हेलो, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन आवर सीरीज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसके अंदर अब तक हम लोगों ने काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्रसेस। बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंदी रहता है, इस वजह से बच्चे इससे डर जाते हैं। और मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बताऊंगा जो आपको बहुत ही लीनियंट लगेंगे, एकदम फ्रीली आपको पूरे के पूरे मेंबर सॉल्व आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले ट्रस्ट के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले हमें ऐसे मेंबर्स ढूंढने होते हैं जहां पर दो या दो से कम फोर्सेस या दो से कम अननोन्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहां पे हमारे पास दो अननोन है। सेम वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन अननोन हो गए। ये अननोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, यहाँ पे ये दो ही अननोन है। अब इससे पहले सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बता दिया ट्रस्ट का, कि ट्रस्ट में कोई भी ऐसा जॉइंट ढूंढना है जहां पर दो अननोन हो। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन पेपर्स में दिया रहता है या हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एक है सॉल्व द ट्रस्ट बाय जॉइंट मेथड और सेकंड है सॉल्व द ट्रस्ट बाय सेक्शन मेथड। तो कई स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि सर जॉइंट मेथड कहां यूज करना है और सेक्शन मेथड कहां यूज करना है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है, जो हमारे को रेगुलरली पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आरटीएमएनयू में, वो हमेशा आपको ट्रस्ट बाय जॉइंट मेथड से ही सॉल्व करने पड़ेंगे। सेक्शन मेथड से आप कर सकते हो, बट थोड़ा सा अलग मेथड है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू जॉइंट मेथड। जॉइंट मेथड इज वेरी इजी एंड राइट टू फॉलो, एकदम इजी मेथड है। अब चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट के अंदर अब जॉइंट मेथड कब यूज करना है और सेक्शन मेथड कब यूज करना है। अब बेटा ऐसा है कि जो जॉइंट मेथड है, जॉइंट मेथड तब करेंगे जब उसने आपको ऑल दी फोर्स ऑल फाइंड आउट करने को बोला है, मेंबर फोर्सेस। और सेक्शन में जब वो सिलेक्टेड मेंबर के फोर्सेस निकालने को बोलेगा। समझा? मतलब अगर उन्होंने ये कह दिया क्वेश्चन में फाइंड आउट, जैसे यहां पे है डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट मतलब जॉइंट मेथड। और पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल जैसे दे दिया कि मेंबर ए बी में निकालो या फोर्स निकालो मेंबर सी डी में, तो ऐसे टाइम पे आप सेक्शन मेथड यूज करोगे। बट अब तक आरटीएमएनयू में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इन मैकेनिक्स के, आपको उन्होंने बोला है सेक्शन मेथड या पर्टिकुलर एक सिंगल मेंबर का ही निकाल करके बताओ। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब चलिए अब शुरू करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। अब मैं ज्यादा आपको थ्योरी बताने से बेटर है कि सीधा हम न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल से हम आपको आगे का बताऊंगा मैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है ये है विंटर 2024 का। अब फर्स्ट रूल क्या बताया है मैंने, ऐसा मेंबर्स ढूंढो जहां पर सिर्फ दो अननोन है। अब दो अननोन जैसे कि मेंबर मतलब इन द सेंस जॉइंट की बात कर रहा हूं, कि कोई भी ऐसा जॉइंट ढूंढो जहां पे दो या फिर दो से कम अननोन है। ऐसा जॉइंट ढूंढो जहां पर दो या दो से कम अननोन है। ठीक है, यहां पर जैसे मैं ए मेंबर देख रहा हूं, तो ए में क्या क्या अननोन है, एक ये अननोन है और एक ये वाला मेंबर अननोन है। बट एक चीज ध्यान में रखना बेटा, यहां पर फोर्सेज आते हैं, एक रहता है हिंज सपोर्ट, एक सॉरी सपोर्ट आते हैं, एक हिंज सपोर्ट हो गया, एक हो गया रोलर सपोर्ट और एक हो गया हमारा फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, फिक्स्ड अगर आपका ट्रस एक साइड से फिक्स्ड हो गया तो मेंबर्स में कोई इश्यू नहीं है, एकदम सिंपल सॉल्व हो जाता है। बट जब भी हिंज सपोर्ट आता है तो वहां पे दो रिएक्शन बनती है, एक रहती है हॉरिजॉन्टल सॉरी एक रहती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और दूसरी रहती है वर्टिकल रिएक्शन, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। जब रोलर आता है तो रोलर में सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं रहेगी। तो अब यहां पर अगर हम ए की बात करें तो ए में देखो बेटा, ए टू बी में एक अननोन, ए डी दो अननोन, यहां पर और दो अननोन मिल जाएंगे हमें इसके रिएक्शंस। मतलब यहाँ पे कितने हो गए टोटल, चार अननोन। मतलब यहां से हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे। देन हम बी में चलते हैं, बी में कितने अननोन हो जाएंगे, बी टू सी अननोन, बी टू डी अननोन, बी टू ए अननोन और बी के नीचे जो रिएक्शन है वो भी अननोन। मतलब यहाँ पे भी चार अननोन है, यहां से भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब डी पे चलते हैं, डी में डी टू सी अननोन है, डी बी अननोन है, डी ए अननोन है। सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब चलते हैं हम सी पे, सी पे आओ तो हमारे पास सिर्फ दो अननोन है, एक ये अननोन है बी सी वाला और एक है डी सी वाला अननोन। तो यहां से हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए
तो अब हमने क्या सबसे पहले फाइंड आउट किया कि हमारे कौन सा जॉइंट है जहां पर दो या दो से कम अननोन है। तो मिनिमम दो आपको मिले, मैक्सिमम मिनिमम दो ही मिलेंगे। एक अननोन मिलना इतना आसान नहीं रहता कोई भी ट्रस्ट के प्रॉब्लम में, तो आपको दो अननोन से ही शुरू करना है। चलिए सी से शुरू करते हैं। सी में कौन से, कभी भी याद रखना डायग्राम स्टार्ट करने से पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ठीक है, ये जॉइंट सी है, जॉइंट सी में एक ये वाला फोर्स आ रहा है, तो ये वाला फोर्स इस तरफ ले लेते हैं। और दूसरा फोर्स कौन सा है, दूसरा मेंबर कौन सा है, बीसी का मेंबर है, तो हम ये वाला मेंबर ले लेते हैं बीसी का, राइट। और तीसरा मेंबर कौन सा है, ऐसा इंक्लाइन डी वाला मेंबर है, तो हमने ये इसको डी वाला मेंबर भी ले लिया। अब चलिए, अब यहां पर क्या दिया है, यहां पर इस साइड का एंगल हमें निकालना नहीं दिया हुआ है इस फोर्स का, लेकिन हमें उसका स्लोप दिया है। और हम जानते हैं कि स्लोप जब भी दिया है तो हम tan इनवर्स करके उसका स्लोप निकाल लेते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से। अब यहां पर अगर मैं ये एंगल निकाल रहा हूं, तो अगर मेरा ये साइड 3 है तो ये मेरा अपोजिट हो गया और ये मेरा एडजेसेंट हो गया क्योंकि उससे चिपक के है। तो चलिए अब थीटा कैसे निकलेगा, यहीं पे निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो गया बेटा, अपोजिट में 3 डिवाइडेड बाय 4। tan इनवर्स ऑफ 0.75 का आंसर आता है थीटा इज इक्वल्स टू 36.86 डिग्री। चलिए अब यहां पर सेकंड ऑप्शन चलते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जो भी आप मेंबर बना रहे हो, अब जैसे यहां पर तो अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें ऐसा ही शो करना है। अब यहां पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो हमने आउटवर्ड बना लिया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कई बुक्स कई ऑथर्स में फालतू की चीजें होती है, जैसे मेंबर दे दिया उस पे, लाइक ये दो मेंबर है, इसके अंदर ऐसा कॉम्प्रेशन शो करेंगे और ऐसा टेंशन शो करेंगे, फिर उसके अंदर एज इट इज फ्री बॉडी डायग्राम में भी वही बनाएंगे। हम ऐसी हरकतें नहीं करने वाले, हम सिंपल एक ही चीज पकड़ के चलेंगे, क्या तो हमारे फोर्स आउटवर्ड है या इनवर्ड है। ये बेस्ट मेथड रहता है, हम पकड़ के चलते हैं कि हमारा फोर्स आउटवर्ड ही जाएगा, इनवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, अब ये मैंने आउटवर्ड कर दिया और ये भी मैंने आउटवर्ड कर दिया। ठीक है, ये एंगल हमने अभी निकाला है 50 किलो न्यूटन वाला 36.86 डिग्री। और सेकंड वाला क्या है, ये 2 मीटर, 2 मीटर tan इनवर्स ऑफ 1 बनता है बेटा हमारा 45 डिग्री। अब यहां पर देखा जाए तो ये वाला मेंबर हो गया हमारा एफ ऑफ बीसी और ये हो गया हमारा एफ ऑफ डीसी। अब क्या करेंगे हम, हमारा OAIT रूल, जो भी फोर्स पॉइंट से आउटवर्ड जा रहा है मतलब उसके एरोज अवे बनेंगे। मतलब कौन सा वाला पॉइंट के अवे जा रहा है, अगर ये हमारा पॉइंट है तो हमारा ये वैल्यू, ये एरो पॉइंट से अवे जा रहा है। और सेकंड वाला क्या है, हमारा ये वाला फोर्स, तो हमारा ये वाला फोर्स कैसे पॉइंट के टूवर्ड्स आ रहा है, मतलब IT इनवर्ड, तो इसके एरो टूवर्ड्स बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको रिजॉल्व करना है सिंपल। ये साइड में एंगल है, मतलब ये बन गया हमारा एफ ऑफ डीसी कॉस थीटा, ये हो गया एफ डीसी साइन ऑफ थीटा, ये हो गया हमारा 50 कॉस 36, ये हो गया हमारा 50 साइन ऑफ 36। अब चलिए, अब यहां पर ये देखना है कि हमें तीन कंडीशन पता है हमारी इक्विलिब्रियम की, सबमिशन fx0, सबमिशन fy0, मूवमेंट 0। तो चलिए हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर हम सिंपली सबमिशन f ऑफ x लगा देंगे और f ऑफ y लगा देंगे। अब देखना यह है कि इजी कौन सा पड़ेगा पहले। अब देखो, अगर हम f ऑफ y लगाते हैं पहले, तो हमें 50 साइन ऑफ 36.5 हमें पता है, 36 डिग्री 36.86 पता है हमें। और यहां पर FDC साइन थीटा में नहीं पता, इसके अलावा और कोई दूसरा मेंबर है नहीं है। लेकिन वही जब हम अपोजिट करें, अगर FX में जाएंगे तो यहाँ पे FDC हमें अननोन है, FBC अननोन है, मतलब दो अननोन है, एक इक्वेशन है, नहीं जमेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कैलकुलेट करते हैं सबमिशन f ऑफ y। सबमिशन f ऑफ y कैलकुलेट किया तो क्या करेंगे, हाँ डाउनवर्ड जा रहा है -50 साइन ऑफ 50, सॉरी 36.86। ओके, अब यहां पर FDC साइन ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस f ऑफ DC साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा मतलब 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 50 साइन 36.86 प्लस FDC साइन 45 इज इक्वल्स टू 0 किया, तो हमारा आंसर आता है सीधा सीधा f ऑफ DC इज इक्वल्स टू 42.42 न्यूटन। अब ये प्लस में आया है, इसका मतलब हमारा आंसर टेंशन में है। अब इसी को हम यहां पर साइड में लिखते हुए चलते हैं पूरे के पूरे हमारे मेंबर्स को, यानी FDC आ गया हमारा
42.42 न्यूटन, ये है टेंशन में। अब इसको हम पुट करते हैं एफडीसी के लिए, एफ बीसी के लिए, तो सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया। एफ ऑफ बीसी कैसा है, राइट लेफ्ट जा रहा है, मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ बीसी। ये कैसा है, माइनस जा रहा है, माइनस एफ डी सी साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 45, कॉस 45। नेक्स्ट माइनस 50 कॉस ऑफ 36.86 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो यहां पर हमारे कैलकुलेशन किए बाद में हमारा आंसर आता है एफ बी सी का -70 किलो न्यूटन। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन है कि हमने टेंशन लिया है वो गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहां सिंपल हमारा आंसर नेगेटिव आया, मतलब ये कॉम्प्रेशन इन नेचर है, ये दर्शा देंगे। डायग्राम बनाकर शो करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम इसको लास्ट के अंदर एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पूरे पॉइंट्स का, पूरे मेंबर्स का लोड लिख देंगे और उनके नेचर लिख देंगे। हमारा आंसर वैसे भी पूरा 100% राइट रहेगा। तो चलिए, हमारा एफ बी सी कितना आया, हमारा एफ बी सी आ गया -70 न्यूटन कॉम्प्रेशन में। ओके, चलो जॉइंट सी का हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जॉइंट, किस जॉइंट पे जाना है अब हमें, अब ऐसा ही जॉइंट ढूंढना है जहां पर अगेन सिर्फ दो ही अननोन है। अब अगर हम जॉइंट बी पे जाएंगे तो हमारे पास ये अननोन है, एफ बी डी अननोन है। एफ बी डी पता है हमें, नहीं पता। एफ बी ए नहीं पता, रिएक्शन नहीं पता, मतलब बी पे नहीं जा सकते। अब इसी से कनेक्टेड दूसरा बीम कौन सा है, डी है। अब डी में हमें एफ डी सी पता है, हाँ पता है। एफ बी डी नहीं पता, एफ ए डी ए नहीं पता, मतलब खाली दो अननोन है। मतलब अब हम कहां जाएंगे, जॉइंट डी पे चलते हैं, जॉइंट डी। अब जॉइंट डी पे कैसा करेंगे सॉल्व, जॉइंट डी पे आ गए। जॉइंट डी पे आए बाद में अब हमें क्या करना है, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो ये हमारा वर्टिकल, ये इस तरफ और ये इस तरफ। चलिए, ये 100 न्यूटन, ये हो गया हमारा एफ ऑफ डी बी। यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ डी ए एंड एफ ऑफ डी सी। ओके, अब चलिए, अब कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, अगेन सेम टू सेम पैटर्न करेंगे हम कैलकुलेशन में। अब यहां पर हमें एंगल नहीं पता है, राइट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बेटा, हमें पता है ऑल्टरनेट एंगल इक्वल रहता है, मतलब ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, सिंपल। अब यहां पर क्या करेंगे, अगेन ओ ए आई टी रूल से आउटवर्ड है, पॉइंट से बाहर जा रहा है, तो हम उसके कंपोनेंट्स बाहर की तरफ बना देंगे, अवे कर देंगे फोर्स से। तो ये हो जाएगा हमारा एफ डी ए। अब एंगल कहां है, ये रहा, कॉस ऑफ 45। ये हो जाएगा हमारा एफ डी ए साइन ऑफ 45। ये हो जाएगा एफ डी सी कॉस ऑफ 45। ये हो जाएगा एफ डी सी साइन ऑफ 45। चलिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये पता है, ये दो नहीं पता, मतलब सबमिशन एफ ऑफ वाई नहीं ले सकते। अब हम लेंगे सबमिशन एफ ऑफ एक्स। सबमिशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में हमें एफ डी सी पता है, राइट वर्ड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव एफ ऑफ डी सी कॉस ऑफ 45। ये नेगेटिव जा रहा है, मतलब माइनस एफ ऑफ डी ए कॉस ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन में पुट आउट करेंगे। एफ डी सी की वैल्यू कितनी है, 42.42 कॉस ऑफ 45 माइनस एफ डी ए पता है, नहीं पता, एज इट इज लिख दो, एफ डी ए कॉस ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे अब वैल्यू निकालोगे तो एफ ऑफ डी ए की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, हमारी एफ ऑफ डीए बोलो या एडी बोलो, इसकी वैल्यू सिंपल सेम टू सेम आएगी 42.42 न्यूटन। ये वाला कौन सा है बेटा, ये वाला आ गया हमारा टेंशन। सिंपल, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आगे चलाते रहेंगे। ओके, चलिए, एफ डी ए आ गया, लिख दो जल्दी यहां पे साइड में, एफ डी ए आया है हमारा 42.42 न्यूटन टेंशन में। ओके,
FDC और FDA दोनों की दोनों सेम लोड आए हैं। अब इसके बाद में कहा जाएंगे हम, इसके बाद में हम FDA मिल गया है, FDB हमें फाइंड आउट करना है। चलिए अब सबमिशन f ऑफ y लगाएंगे, सबमिशन f ऑफ y इज इक्वल टू 0 माइनस FBD, DB बोलो या BD बोलो दोनों सेम ही है। 100 नीचे आ रहा है मतलब माइनस 100, अगेन यहां पे भी माइनस FDA साइन ऑफ थीटा, ये भी नीचे आ रहा है माइनस FDC साइन ऑफ 45 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे जो जो वैल्यू हमें पता है हम वो पुट कर देंगे। FDB हमें पता है, इन तीनों में से DC, BC, DA नहीं पता, मतलब DB लिख दीजिए माइनस 100। DA पता है हमें, DA आया है 42.42 साइन 45। DC भी अगेन 42.42 साइन 45 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आ गए हम। अब यहां पर आए बाद में हम अगर चेक करें तो हमारी हमारा जो आंसर आ रहा है FBD का वो आता है माइनस 160 न्यूटन। ये एक्चुअली आंसर आता है 159.99, तो हम उसे डायरेक्टली राउंड अप कर दे रहे हैं 160 न्यूटन पे। तो चलिए ये आया है नेगेटिव, मतलब हम इसको लेंगे कॉम्प्रेसिव। अगेन यहां पर भी इसका नेचर लिख देते हैं FDB का। FDB आ गया हमारा माइनस 160 न्यूटन कॉम्प्रेसिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या है बेटा? अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारा मेंबर हमने क्या कर दिया, हमने BCD ले लिया, C जॉइंट ले लिया, D जॉइंट ले लिया। अब हम B जॉइंट ले लेते हैं, चाहे तो हम A ले सकते हैं, लेकिन A में फिर से वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे 3 अननोन है, 2 नहीं है, हमें 2 ही अननोन वाला चाहिए। तो B हमारा 2 अननोन रहेगा, क्योंकि वहां पर हमने B भी फाइंड आउट कर लिया है। B की रिएक्शन हमें मिलते ही हम A निकाल लेंगे, क्योंकि 2 ही अननोन है, हम निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब जॉइंट B की बारी। जॉइंट B में रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ आएगी, मतलब RB, और 100 डाउनवर्ड, सॉरी F ऑफ DB डाउनवर्ड। अब यहां पर FBC इस तरफ और FAB इस तरफ। ओके, अब यहां पर हमने एक चीज गलत कर दी कि हमने हमारा कॉन्सेप्ट से पीछे हट गए। हम कह रहे हैं कि हमारा पॉइंट से बाहर की तरफ ही हम लेके जाएंगे, अंदर में नहीं लाना। ओके, चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमें BC पता है, हाँ BC भी पता है और FDB भी पता है, दोनों निकाल सकते हो आप, आपको जो सही लगे। मैं पहले F ऑफ X निकाल लेता हूं। F ऑफ BC राइट साइड में है प्लस, F ऑफ AB माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू 0। FAB मुझे नहीं पता, तो माइनस F ऑफ AB इज इक्वल टू, मैं F ऑफ BC को उधर लेकर जा रहा हूं माइनस 70। और यहां पर एक चीज ध्यान में रहे बेटा, नहीं एक मिनट, माइनस F ऑफ AB है, यहां पर F ऑफ BC की जगह सिंपल हमने जो माइनस आंसर आया है हम वही पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 70। ओके, यहां पर ये नहीं सोचना है कि टेंशन है या कंप्रेशन है, या हम यहां पे माइनस पुट करेंगे तो एक और माइनस लगाना है, कुछ भी नहीं। जो हमारी वैल्यू आएगी हम एज इट इज यहां पे पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। अब हमारा F ऑफ AB क्या हो गया, हमारा F ऑफ AB भी आ गया माइनस 70 न्यूटन। सिंपल, ठीक है। तो हमारा F ऑफ AB हमारा माइनस 70 न्यूटन आया, और हम इसको ब्रैकेट करके कर देंगे क्लोज, जो कि है हमारा कॉम्प्रेसिव। नेक्स्ट यहां पे लिख लेते हैं, F ऑफ AB भी आ गया हमारा माइनस 70, ये भी कॉम्प्रेसिव है। अब लास्ट में कौन सा बचा रह गया हमारा, एक मेंबर RB अगर हमें मिल गया तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो F ऑफ Y ले लो, RB भी सॉल्व कर देते हैं। F ऑफ Y इज इक्वल टू 0, RB ऊपर जा रहा है, FDB की वैल्यू क्या है, माइनस 160, हम उधर माइनस 160 प्लस RB तो इज इक्वल टू 0, तो हमारी RB की वैल्यू आ गई 160 न्यूटन। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। अब यहां पर बेटा एक चीज, अगर गलती से कभी उसने पूछा कि यहां पर 0 मेंबर फोर्सेस कौन कौन से हैं, 0 मेंबर फोर्सेस मतलब जिनकी कोई जरूरत नहीं थी
लाइक अगर ये 100 न्यूटन फोर्स है तो इसको कौन सा फोर्स या कौन सा मेंबर हमारा ज्यादा इसको लोड कैरी करके उसको नीचे तक पहुंचा रहा है। तो इसमें एक बात ध्यान में रखना बेटा, जो भी मेंबर में सेम आंसर आ रहे, सेम आंसर इन द सेंस के टेंशन है तो टेंशन ही है, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन ही है विथ वैल्यू। अब यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल 42.42 और 42.42 ये दोनों आ गए हमारे सेम टू सेम, तो ये ऑलमोस्ट कंसीडर होता है कि ये दोनों मेंबर जीरो मेंबर फोर्सेस रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के अंदर हमारा फोर्स नहीं जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये दोनों फोर्स हट भी गए तो हमारा 100 किलो न्यूटन का फोर्स डायरेक्टली यहां पर आ रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस जीरो मेंबर फोर्सेस हैं। अब जीरो मेंबर फोर्सेस की पहचान कैसे होती है? जीरो मेंबर फोर्सेस की पहचान सिंपल एक ही पॉइंट से हो जाती है कि दो नॉन कोलिनियर मेंबर्स अगर एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो वो दोनों जीरो मेंबर फोर्सेस रहेंगे। अब नॉन कोलिनियर मतलब जो एक पॉइंट से पास स्ट्रेट लाइन में पास नहीं हो रही है, और कोलिनियर मतलब ये मेंबर्स। और जब भी कोई दो कोलिनियर मेंबर्स के बीच में से एक मेंबर पास हो रहा है तो ये दोनों मेंबर जीरो हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है। तो वैसे जीरो मेंबर फोर्सेस जल्दी आपसे पूछता नहीं है, तो उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जो दोनों साइड में सेम आंसर आ रहा है विथ नेचर, तो हम इसको सिंपली अज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों नॉन जीरो मेंबर है, जीरो मेंबर फोर्सेस है। चलिए यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। हाँ, तो यहां पर ये हुए बाद में हम बनाते हैं एक टेबल। फर्स्ट हो गया सीरियल नंबर, सेकंड हो गया हमारा मेंबर फोर्सेस इन मेंबर, थर्ड हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, और लास्ट में हो जाएगा हमारा नेचर। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एकदम सीरियल नंबर वाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जो सीरियल नंबर पे जो रखना है आप वो रख सकते हो। मैं 4 5 चलिए मैं एज इट इज लिख देता हूं, फोर्सेस डीसी, फोर्सेस बीसी, फोर्सेस डीए, फोर्सेस डीबी एंड फोर्सेस एबी। अब मैग्नीट्यूड में आप क्या करोगे? मैग्नीट्यूड में एज इट इज जो वैल्यूज है खाली वही पुट करना है। 42.42, 70, 42.42, 160 और लास्ट में 70। इनके आगे इनके साइंस नहीं लिखने हैं आपको। साइन नहीं लिखना है इन द सेंस क्या करना है हमें? साइन नहीं लिखना है, एज इट इज अब सिर्फ नंबर वैल्यू पुट करना है, और यहां पे हम उनका लिखेंगे नेचर। तो यहां से सामने वाला समझ जाएगा कि कंप्रेशन है तो वो नेगेटिव है, और जो टेंशन है वो पॉजिटिव है। ये टेबल अगर आप लास्ट में बना दोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरे के पूरे मार्क्स की गारंटी पक्की। चलिए अब ये तो ऐसा मेंबर था कि जिसके अंदर हमें दो फोर्सेस पता थे, दो सपोर्ट पता थे, हमने बिना इन सपोर्ट के रिएक्शंस निकाले बिना आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं? अब हम ऐसा प्रॉब्लम लेंगे जिसमें ये सपोर्ट के आंसर्स को सॉल्व करना कंपलसरी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं उसको भी। अब बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ये है समर 23 का, विंटर 23 का, और लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन देखा वो समर 24 का है, ना कि विंटर 24 का। हाँ, तो इसमें क्या दिया है बेटा? इसमें मेंबर्स दिए हुए हैं कि ये एफ मेंबर है, ये डी मेंबर है, ये ए मेंबर, बी मेंबर, सी, ई मेंबर। अब यहां पर फोर्सेस भी दिया हुआ है, पूरे 1200 न्यूटन के फोर्सेस हैं यहां पर। अब यहां पर बेटा देखने लायक की बात यह है कि आप कोई भी मेंबर चूज करो, वहां पे मिनिमम 2 अननोन आपको नहीं मिलने वाले। अगर आप ए मेंबर चूज करते हो तो रोलर सपोर्ट है, बट यहाँ पे एक रिएक्शन ये दो ए डी और ए बी अननोन है। आप बी पॉइंट चूज करोगे, बीसी अननोन है, बी अननोन है, बीडी अननोन है। सी पॉइंट चूज करोगे, सीबी अननोन है, सीई अननोन है, सीडी अननोन है। ई पॉइंट चूज करोगे, ईएफ अननोन है, ईसी अननोन है, ईडी अननोन है। एफ पॉइंट चूज करोगे, एफडी अननोन है, एफई अननोन है, यहाँ पे दो भी अननोन है। अब इस टाइम पे आपको क्या करना है? इस टाइम पे आपको कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने तीन इक्वेशंस याद रखनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0 और
मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब ये कैलकुलेशन करना है हमें, तो अब ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? अब ये कैलकुलेशन हम करेंगे सिंपल हमारे बेसिक फंडामेंटल से जो हम सॉल्व करते थे। पहला क्या है? सब्मिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करना है हमें? जो सपोर्ट रिएक्शन है वहां पे हम रिएक्शन ले लेंगे आर ए, ये हो जाएगा हमारा आर एच एफ, और ये हो जाएगा हमारा, मैं इसको पॉजिटिव ही ले रहा हूं ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा मेरा आर वी एफ। चाहो तो आप इसको डाउनवर्ड ले सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट मैं उसको ऊपर ही ले रहा हूं। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ आर ए, तो ये हो जाएगा प्लस आर ए प्लस आर वी एफ माइनस 2 बार 1200 है, मतलब माइनस 2400 डायरेक्ट ले लेते हैं 0, तो एफ वाई इज इक्वल आर ए प्लस आर वी एफ इज इक्वल टू 2400। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्या करते हैं? अब वाई एक्स निकाल लेते हैं। सबमिशन ऑफ एक्स लेंगे 0। अब सबमिशन एफ ऑफ एक्स क्या है? यहां पे आ जाएगा माइनस आर एच एफ इज इक्वल टू 1200। आर एच एफ उधर चले जाएगा, मतलब माइनस आर, मतलब ये हो जाएगा हमारा आर एच एफ प्लस 1200, क्योंकि हमारा आर एच एफ यहाँ पे माइनस था, हमने 1200 प्लस था उधर लेके गए तो वो भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा आर एच एफ की वैल्यू आ गई है 1200 न्यूटन सिंपल। ओके, तो हमारा आर एच एफ को हमने यहाँ पे लिख देते हैं, आर एच एफ का ये हमारा 1200 आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमें आर एच एफ मिल गया है, बट आर वी एफ मिल गया है, सॉरी आर एच एफ मिला है, सॉरी हमें आर एच एफ मिल गया है, हमें आरवीएफ नहीं पता, आर ए नहीं पता, तो अब हमारा बेसिक फंडामेंटल हमें मूवमेंट लेना है, सबमिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एट पॉइंट। अब देखो बेटा, यहां पर ऐसा है कि अगर आप यहां पे मूवमेंट लोगे तो आपको अगेन 2 अननोन मिलेंगे, ए आरएचएफ मिल जाएगा, आरवीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन बढ़ सकता है। तो ऐसा पॉइंट लो जहां पर 2 फोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए पे ले रहा हूं तो ए पे ए की फोर्सेज आ रही है, लेकिन मैं एफ पे लूंगा तो यहाँ पे 2 फोर्सेज है और थर्ड फोर्सेज 1200 भी है, मतलब ये 3 फोर्सेज को हमें कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। तो सिंपल मैं फोर्सेज को कहां पे ले रहा हूं? एफ पे ले रहा हूं। अब कैसा करेंगे? अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने पहले कैलकुलेट किया था चैप्टर नंबर 1 में, वही एज इट इज यहां पर यूज करना है, सेम फंडामेंटल, सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग चेंज। अब देखो, मुझे एफ पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? आर ए इंटू 3, ये 3 और ये 3, क्योंकि फोर्स ऐसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा आर ए इंटू 6। ओके, नेक्स्ट क्या है? 1200, ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 3 मीटर पे, तो माइनस 1200 इंटू 3। थर्ड कौन सा है? थर्ड हम 1200 देखे तो ये पॉइंट से ही निकल रहा है, इसका कोई वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब ये हो जाएगा 0। अब ये क्या है? ये 1200 माइनस ले लेते हैं, माइनस 1200 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो हमें हमारा आर ए मिल जाएगा। आंसर हमारा आर ए है 1400 न्यूटन, और हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में, तो आर ए की जगह हम लिख देंगे, पुट कर रहे 1400 प्लस आर वी एफ इज इक्वल टू 2400, ये प्लस उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हमारा आर वी एफ आ जाएगा 1000, राइट। तो ये हमें मिल गया हमारे वैल्यूज, ये हो गया हमारा आर वी एफ 1000, ये हमारा 1200 नहीं 1400 सॉरी। ओके, तो सिंपल। अब क्या करना है? अब हमें फोर्सेस मिल गए, सब कुछ मिल गया, अब बस ये देखना है कि कौन से वाले मेंबर में सबसे कम फोर्सेस है और कौन से में सबसे ज्यादा, फिर वहां से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब आप चाहो तो यहां से स्टार्ट करो, चाहो तो यहां से स्टार्ट करो, बेटर है हम यहीं से लेते हैं जॉइंट ए से। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मूवमेंट जॉइंट ए। अब जॉइंट ए का पहले क्या करना है? पहले फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना है हमें, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहला काम हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, प्लस 1400 ये ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहां पर क्या है? यहां पर एक तो ये रहा हमारा एफ ऑफ बी ए, और दूसरा क्या है हमारा? हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, tan इनवर्स ऑफ 4/3 करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाता है 53.13, ठीक है। सेम वही मेथड है जिसको हमने इससे पहले वाले मेथड में यूज किया था, थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट,
4/3 किया, आंसर आ गया टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स ऑफ 4/3 53.13। अब यहां पे हमने लिख दिया 53.13। फोर्स हमेशा आउटवर्ड दिखाना है, इनवर्ड नहीं दिखाना है। आउटवर्ड मतलब टेंशन ले रहे हैं हम। अब यहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे, OAIT से आउटवर्ड फोर्स जा रहा है पॉइंट से, अवे बनेंगे उसके कंपोनेंट्स, ये हो जाएगा हमारा FDA साइन ऑफ 60 सॉरी कॉस ऑफ 53.1314 एंड ये FDA साइन ऑफ 53.14। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, हमारा f ऑफ x f ऑफ y लेंगे। तो f ऑफ y ले लेते हैं पहले, क्योंकि उससे हमें f ऑफ dA मिल जाएगा, तो यहां से फिर f dB मिल जाएगा। तो f सबमिशन f ऑफ y लिया, सबसे पहले प्लस 1400, ये भी प्लस FDA साइन ऑफ 53.14 या 53.14। अब यहां पे क्या आएगा, हमारा FDA की वैल्यू आ गई हमें, सिंपल FDA की वैल्यू है -1749.77 न्यूटन, मतलब ये हो गया हमारा कंप्रेशन। तो FDA की वैल्यू हमें लिख देते हैं यहां पे पहले फटाक से, -1749.77। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट 1750 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अगेन सबमिशन f ऑफ x में पुट करेंगे, f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x मतलब ये राइट साइड जा रहा है, मतलब प्लस f ऑफ dA cos ऑफ 53.14। अगेन FBA भी प्लस में जा रहा है, FBA इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा FBA की आंसर आ गया है, FBA का आंसर आता है 1049.620 टेंशन में। लेट मी चेक, या इट्स एग्जैक्टली 10, तो हमारा आंसर आ गया 1049.6, तो हमारा आंसर आता है 1049.620 टेंशन में। अब नेक्स्ट क्या है, हमें FBA भी मिल गया, तो हम लिख लेते हैं यहां पे जल्दी से FBA 1049.620, ये आ गया हमारा टेंशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दूसरा वे नहीं लगाना है। अब काय में जाएंगे, अब हम दूसरा जॉइंट ढूंढेंगे कि दूसरा जॉइंट कौन सा है हमारा। अब हमारा दूसरा जॉइंट बी में चलेगा, अब सी पे चलते हैं सीधा, सॉरी ए हो गया, अब डायरेक्ट बी पे चलते हैं। जॉइंट बी, आप चाहो तो जॉइंट डी भी ले सकते हो, लेकिन जॉइंट डी में कभी नहीं जाना, क्योंकि यहां पे अगर आप जाओगे तो एक हमें खाली एक मेंबर पता है, बाकी नहीं पता, तो डी नहीं ले सकते। एफ चाहो तो आप ले सकते हो, बट मैं इस वे से आना चाहूंगा तो बेटर रहेगा। ओके, चलिए अब जॉइंट बी में चलते हैं। जॉइंट बी सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें, एक वर्टिकल, एक दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल बनेंगे। ये 1200 हो गया, ये FBA हो गया, ये FBC हो गया, ये FDB हो गया। यहां पे क्या करना है, कोई रिजोल्यूशन नहीं है, सिंपल f ऑफ x ले लो या f ऑफ y ले लो। पहले f ऑफ y ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा हमारा FDB इज इक्वल्स टू प्लस 1200 न्यूटन में, मतलब टेंशन सॉरी, एंड f ऑफ x में ले अगर हम सबमिशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा FBC माइनस का प्लस FBA प्लस का। FBA की वैल्यू हमने निकाली है, हाँ निकाली है, प्लस में ही है, 1049.620 इज इक्वल्स टू 0, और माइनस FBC प्लस में ये ले गया उधर जाएगा, तो हमारा FBC भी आएगा प्लस में 1049.620 टेंशन में। चाहो तो इसको आप 1050 ले सकते हो। अब फटाक से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी वैल्यू लिख लेते हैं, FDB इज इक्वल्स टू 1200 न्यूटन, प्लस में है, ओ सॉरी 1200 न्यूटन, ये प्लस में आ गया,
देन एफ ऑफ बी सी लेंगे, एफ ऑफ बी सी मतलब ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है 1049.620, ये भी हमारा आ गया टेंशन में, खत्म। चलिए जॉइंट बी कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं हम जॉइंट सी की तरफ। अब जॉइंट सी में चले तो जॉइंट सी के अंदर क्या है, जॉइंट सी कहां गया, ये रहा जॉइंट सी। चलिए जॉइंट सी के अब पहले कंपोनेंट्स बना लेते हैं फटाफट। एक नीचे चला गया, ये एफ बी डी बी सी, ऊपर में जा रहा है एफ सी ई, और एक हमारा इंक्लाइंड है एफ डी सी। ठीक है, अब सेम यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर भी आप यही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे, थीटा निकाल लोगे, सेम ही थीटा आने वाला है कि 4/3 लोगे, यहां पे जैसे लिया था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से, तो 53.13 आएगा। कैलकुलेशन में आप सीधा स्टार्ट करते हैं, हम यहां पे वर्टिकल ले सकते हैं, वर्टिकल एफ बी सी पता है, हम पहले एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। ये अगेन हमारा एफ डी सी कॉस ऑफ 53.14, ये हो जाएगा हमारा एफ डी सी साइन ऑफ 53.14। ओके, अब एफ ऑफ एक्स में चलते हैं, एफ ऑफ बी सी लेफ्ट जा रहा है माइनस एफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये किधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, मतलब माइनस एफ ऑफ डी सी कॉस ऑफ 53.14 इज इक्वल्स टू 0 कर लेंगे हम। अब क्या है, अब एफ बी सी हमें पता है, एफ बी सी की वैल्यू कितनी है -1049.620। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन पहले से ही था, क्योंकि हमारा अभी तक सिर्फ एक ही नेगेटिव आया है, वो है डी ए। बाकी फिर उसके बाद में अगेन एफ डी कॉस ऑफ 53.14 इज इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेशन में एफ डी की वैल्यू हमें मिल रही है डीसी, एफ डी सी की वैल्यू आती है -1749.36 न्यूटन, जो कि कहलाती है कंप्रेशन। चलिए अब एफ डी सी की वैल्यू भी लिख लेते हैं, एफ डी सी की वैल्यू यहां लिखते हैं, यहीं पे लिखना होगा। एफ डी सी की वैल्यू होगी 1749.36, ये हो गया हमारा नेगेटिव आया, मतलब कंप्रेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सबमिशन एफ ऑफ वाई ले लेते हैं यहीं पे ही, बाकी तो हमें सब कुछ पता चल चुका है ऑलमोस्ट। चलिए एफ ऑफ वाई में क्या है, अपवर्ड जा रहा है प्लस एफ डी सी साइन ऑफ 53.14। ठीक है, ये नेगेटिव -1200, सिंपल, इज इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ डी सी हमें मिल गया यहां पर एक एफ सी ई भी है, सॉरी, -1200 प्लस एफ ऑफ सी ई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमें एफ डी सी की वैल्यू पता है, हाँ हमने अभी निकाली है, तो एफ डी सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। एफ डी सी की वैल्यू है 1749.36, बट यहाँ पे माइनस लगाना याद रहे, क्योंकि ये हमारी वैल्यू है माइनस की, क्योंकि वैल्यू में हमारी माइनस है, ना कि हमारे फोर्स के रिजोल्यूशन में। ओके, नाउ -1200 प्लस एफ सी ई इज इक्वल्स टू 0, तो एफ सी ई की वैल्यू आती है 2599.99, तो हम इसको सिंपल रिजॉल्व करके ले आएंगे 2600 न्यूटन। प्लस में है, मतलब हमारा जो भी फोर्स है वो टेंशन में है। ठीक है, तो एफ सी ई 2600 कंप्रेशन में। चलिए जॉइंट सी हो गया, अब कहां चलते हैं, अब जॉइंट ई पे जाएंगे, तो एफ सी ई पता है और ई एफ नहीं पता है, तो चलो ई एफ भी मिल जाएगा यहां से। तो जॉइंट ई पे चलते हैं, जॉइंट ई पे गए, जॉइंट का पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ये ऊपर, ये नीचे, ये इस तरफ और ये इस तरफ। चलिए एफ ऑफ डी नहीं पता, एफ ऑफ ई एफ नहीं पता, ये 1200 हमें अच्छे से पता है, एफ ऑफ सीई जो अभी हमने निकाला है 2600। ठीक है, सिंपल वैल्यूज है, फटाफट पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। एफ ई एफ इज इक्वल्स टू 2600 आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये अपवर्ड है पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड है नेगेटिव, मैंने डायरेक्ट उधर भिजा दिया।
मतलब ये हमारा टेंशन एफ डी करके देख लेते हैं। लेफ्ट साइड जा रहा है नेगेटिव, वो राइट साइड जा रहा है प्लस 1200 इज इक्वल्स टू 0। अगेन एफ डी ई निकालेंगे तो हमारा आंसर आ गया है प्लस 1200 न्यूटन। उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसल, तो हमारा एफ डी ई भी हमें मिल गया है। हमारा एफ डी ई आया 1200 टेंशन और एफ ई एफ आया हमारा 2600 टेंशन। अब यहां पे पुट कर देते हैं फटाफट। एफ ऑफ ई एफ आ गया हमारा कितना 2600 टेंशन में, और एफ ऑफ डी ई आ गया हमारा 1200 टेंशन में। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम, अब सिंपल नेक्स्ट वाले जॉइंट पे जाएंगे हम। नेक्स्ट जॉइंट हमारा कौन सा है, अब बचा है हमारा एक जॉइंट डी और एक जॉइंट एफ। तो हम चलते हैं जॉइंट एफ पे, जहां पे हमें सीधा जॉइंट डी मिल जाएगा। जॉइंट एफ पे गए, ठीक है। जॉइंट एफ पे जाओगे तो ये ऊपर जा रहा है 1000, ये राइट में आ रहा है आरएचएफ, ये नीचे से देखे तो एफ ऑफ ई एफ, और ये हमारा एंगल है। अब देखो बेटा, ये अगर 53.43 है 13 है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, तो ये भी 53.13 हो जाएगा। तो चलिए इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं फटक से। ये हो जाएगा एफ ऑफ डी एफ कॉस ऑफ 53.14, और ये हो जाएगा डी एफ साइन ऑफ 53.14। अब आपको इसके अंदर सिर्फ एक ही अननोन है, वो है हमारा एफ ऑफ डी एफ। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, या इस सबमिशन एफ ऑफ एक्स लगा के निकालो, या सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई लगा के निकालो। मैं थोड़ा टफ वे से जाने की सोच रहा हूं, तो मैं एफ ऑफ वाई के वे से निकाल के देता हूं आपको, और आप एफ ऑफ एक्स वे से निकालोगे कि, और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि वो आंसर सही है या नहीं, या सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए वर्टिकल में डी एफ साइन ऑफ 53.14 प्लस 1000, यहां पे ये माइनस आ जाएगा, और कौन सा बच गया, माइनस एफ ऑफ ई एफ इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस डी एफ साइन ऑफ 53.14 प्लस 1000 माइनस एफ ई एफ क्या है हमारा, एफ ऑफ ई एफ है 2600 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें डी एफ की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमारा एफ ऑफ डी एफ है, हमारा एफ ऑफ डी एफ आता है सीधा माइनस 2000 न्यूटन। आंसर आता है माइनस 1,999,740। हम डायरेक्टली उसको डायरेक्ट इसमें 2000 में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा एफ ऑफ डी एफ भी आ गया, यहां पे लिख देते हैं एफ ऑफ डी एफ आ गया माइनस 2000 न्यूटन कंप्रेशन। ओके, अब क्या है, अब चलिए जॉइंट डी पे चलना है तो चल के दिखा देता हूं मैं आपको। फाइंड करने की अब जरूरत नहीं है, अब आपको यहां पे डी फाइंड करने की कैसे भी जरूरत नहीं है। ये डी हो गया, एफ ऑफ डी ए, एफ ऑफ डी बी, एफ ऑफ डी सी, एफ ऑफ डी ई और एफ ऑफ डी एफ, ये सभी के सभी वैल्यू हमें हमारे पॉइंट टेबल पे मिल जाएंगी। देखिए एफ ऑफ डी ए पता है हमें, एफ ऑफ डी बी पता है हमें, एफ ऑफ डी सी पता है हमें, एफ ऑफ डी ई कहाँ है, ये रहा, पता है हमें, एफ ऑफ डी एफ अभी निकाला हमने, कहाँ है, एफ ऑफ डी एफ। तो हमें एफ ऑफ डी पॉइंट डी पे जाकर कैलकुलेशन करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे याद से एफ ऑफ डी एफ आपका वर्टी हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर आप एड ऑन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका आंसर एज इट इज आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे। चलिए अब फाइनली क्या हमारा फाइनल एक टेबल बचा रह गया, उसको बना लेते हैं। फोर्सेस इन मेंबर, देन मैग्नीट्यूड, और देन लास्ट में आता है हमारा नेचर। चलिए सीरियल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फोर्सेस आए हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ओके। अब चलिए फटाफट फटाफट हम इनके वैल्यूज लिख लेते हैं। एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए डी, एफ ऑफ बी डी, एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ सी डी, एफ ऑफ सी ई, एफ ऑफ डी ई, एफ ऑफ डी एफ एंड एफ ऑफ ई एफ। इनकी वैल्यूज क्या है? 1049.620, 1749, इसको 1750 ही लिख लेते हैं हम लिखने के लिए। 1200, 1050। मैं बेटा यहाँ पे सिर्फ राउंड अप वैल्यूज लिख रहा हूं, बाकी एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे है, जिसमें से भी दो ही राउंड अप वैल्यू कर रहा हूं मैं। 1749 को मैंने 1750 कर दिया और 1049 को मैंने 1050 कर दिया। ठीक है, 1749 को 1750 और 1049 को 1050। ओके। एफ ऑफ सी डी 1750 अगेन, एफ ऑफ ये हो गया 2600, then 1200, then 2000, then again 2600। इनके मेंबर्स के रिएक्शंस कैसे? ये टेंशन, ये कंप्रेशन, ये टेंशन, ये भी टेंशन, ये कंप्रेशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये कंप्रेशन और ये टेंशन। चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं फटाफट। एफ ऑफ डी एफ का है, ये रहा 1200। ओ सॉरी, एफ ऑफ 7th पे क्या है? एफ ऑफ डी ई है बेटा ये, सॉरी। एफ ऑफ डी एफ का है, ये रहा 2000 कंप्रेशन में। एफ ऑफ डी ई ये रहा 1200 टेंशन में। एफ ऑफ डी ई एफ 2600 टेंशन में। एफ ऑफ सी ई का है 2600 टेंशन में। एफ ऑफ सी डी 1750 कंप्रेशन। एफ ऑफ बी सी 1049 या 1050 टेंशन में। एफ ऑफ बी डी ये रहा, डीबी बीडी एक ही होगा 1200 टेंशन में। एफ ऑफ ए डी का है, ये रहा 1750 कंप्रेशन में एंड एफ ऑफ बी ये जो भी है 1050 टेंशन में। ठीक है, तो बेटा ये हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व पूरा। हमने दो न्यूमेरिकल देख लिए ट्रस्ट के, इसमें मैंने आपको ट्रस्ट के पूरे कॉन्सेप्ट्स बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कैसे आगे जाना है और कैसे कौन कौन से मेंबर्स लेने हैं, कौन कौन से नहीं लेने हैं। तो अब हमारा ट्रस्ट का चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने आरटीएमएनयू के जो पीवाईक्यूज क्वेश्चंस देखे हैं उसमें कहीं पर भी आपको सेक्शन मेथड नहीं पूछा है। तो अभी हम सीधा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या तो फ्रिक्शन या फिर सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो थैंक यू सो मच।